क्या ये बात हम समझ सकते हैं? ठीक है ना? जो मन का प्रोडक्ट है उसको जाना जा सकता है. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ आई डोंट नो. आई कैन सर्टेनली नो एंड होल ऑफ साइंस इज दैट ओनली. बात समझ में आ रही है? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ थॉट, rather thinking. And I can know. There is no question that I cannot know. I can know, I must know. I can know, I must know. मस्ट वाली बात कहाँ से आ गई सर? मतलब This is the spirit of inquiry. मैं इसको रोज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरी गाड़ी है, मुझे पता होना चाहिए. बुद्धिमत्ता का तकाजा है. ठीक है ना? ये सारी चीज़ें पास्ट से आती हैं. हाँ, इसको जब भी देखें तो हमें पास्ट याद आए. ठीक है? इसमें जो हो रहा है वो पास्ट से आ रहा है. ये जो चीज़ है, ये थॉट है, ये और कुछ नहीं है. ये थिंकिंग का क्रिस्टलाइज्ड रूप है. ये बात हम समझ सकते हैं, एग्री कर सकते हैं. ये मोबाइल और कुछ भी नहीं है. ये थिंकिंग का एक कंडेंस्ड फॉर्म है. थिंकिंग इकट्ठा हुई है बनाने वालों की कई पीढ़ी की, कितने ही रिसर्चर्स की थिंकिंग इकट्ठा हुई है और उस थिंकिंग ने ये रूप ले लिया है. ठीक है? क्योंकि ये थिंकिंग ही है तो इसीलिए इसको थिंकिंग के द्वारा समझा भी जा सकता है. साइंस इसी का नाम है. समझ रहे हैं आप बात को? इसी तरह से जो प्रकृति भी है, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जिस हद तक हमारे मन की इमेजेस हैं, इन्हें समझा जा सकता है. एंड दे मस्ट बी नोन. वी कैन फॉर एग्जाम्पल वेरी वेल नो दैट दिस ट्री ग्रोज. द इंटायर प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग, कौन से इसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, कितनी हाइट तक रखता है, कौन कौन सी चीज़ें नीचे से लेता है, किस तरीके का सेल डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होता है. ऑल दैट कैन बी नोन. द माइंड इज एंटायरली केपेबल ऑफ नोइंग दैट, बिकॉज दिस इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ माइंड. जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप होती है, इसमें हम कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व. ये पेड़ अस्तित्व में आता ही इसीलिए क्योंकि मेरा देखने वाला मन एक पर्टिकुलर तरह का है. और जो भी कुछ मन के देखने पे निर्भर करती है, ध्यान समझिए, जो भी कुछ मन के देखने पे निर्भर करती है, मन उसे समझ सकता है. जो भी कुछ मन के देखने से बदलता है, मन उसे समझ सकता है, क्योंकि वो सीधे सीधे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डुअलिटी के अंदर की चीज़ है. एंड दैट कैन बी नोन. सो ऑल मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, साइकेट्री जो उन्होंने लिखा है, वो सब कुछ उसी में आता है और वो जाना जा सकता है. ठीक है ना? लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम किसी को कितनी मैथमेटिक्स सिखा दो, मैनेजमेंट सिखा दो, साइकेट्री सिखा दो, बायोलॉजी सिखा दो, ऑल दैट इज यूजलेस. बिकॉज लिविंग is not in the mind. Living is, and it's again a very simple thing, no big words needed. Living is always in the present moment, which is not mind, which is not at all mind. When the living becomes mind, then the present moment gets no energy. Then the present moment gets no energy of the mind, and we live a very suffocated and frustrated kind of life. Present moment को दबा के कौन रख देता है? मन माने पास्ट. ठीक है ना? माइंड की जितनी करतूतें हैं, जितनी हरकतें हैं, वो लिविंग के अंतर्गत नहीं आ सकती. यू कैन नॉट कॉल दैट अ प्रोसेस पार्ट ऑफ लिविंग और वट एवर. लिविंग इज राइट नाउ, एंड इन राइट नाउ देयर कैन नॉट बी एन इंटरवेंशन ऑफ द माइंड. उसको कहते हैं आई डोंट नो. आई डोंट नो ऐसी चीज़ पे नहीं इस्तेमाल करा जा सकता जो मन के दायरे में है. आई डोंट नो सिर्फ वहाँ इस्तेमाल हो सकता है जो मन के दायरे में नहीं है. और मन के दायरे में क्या नहीं है? मन के दायरे में ज़िंदगी नहीं है. अब इसको तुम छोटी बात बोलना है तो बोल लो कि देखिए सब कुछ तो मन के दायरे में, बस एक छोटी सी चीज़ है जो उसके दायरे में नहीं है. और वो छोटी सी चीज़ क्या है? लाइफ, ज़िंदगी. उसको अब छोटा मानना है तो छोटा मान लो, और अगर दृष्टि है तो ये मान लो कि सबसे बड़ी चीज़ वही है जो मन के दायरे में नहीं है. सारे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्टोरीज, ये सब कुछ मन के दायरे में है.
बस एक चीज़ है जो मन के दायरे में नहीं है, दिस, एंड वी आर लिविंग राइट नाउ. आर वी लिविंग इन द नेक्स्ट मोमेंट और इन द प्रीवियस वन? इट्स अ सिंपल थिंग दैट वी नो, राइट? लिविंग इज हियर, हियर. इट्स नॉट अ मेमोरी. लिविंग इज नॉट अ मेमोरी. लिविंग इज दिस, एंड दिस इज नॉट द एक्यूमुलेशन ऑफ माई थॉट. दिस इज फ्रेश. मुझे एक बात बता दो, कितने भी थॉट इकट्ठा कर लो, क्या सारा थॉट मिलकर भी एक फ्रेश मूवमेंट पैदा कर सकता है? नहीं बस नहीं तुम अपने थॉट का पूरा जोर लगाओ, अपनी सारी साइंस का पूरा जोर लगा लो. तुम्हारे मन ने आज तक जो भी कुछ पैदा किया है, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, उसका पूरा जोर लगा लो और मुझे बताओ कि क्या उस पूरे जोर के बाद भी एक नया क्षण पैदा किया जा सकता है? नहीं सर. किया जा सकता है क्या? नहीं इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जो क्षण है, ये जो प्रेजेंट मोमेंट है, ये मन के कंट्रोल के बाहर है. इसी का नाम जिंदगी है. इसको अब ये मान लो कि छोटी है तो छोटी चीज़, तो बड़ी इस है तो प्रेजेंट बड़ी मोमेंट क्या करें? प्रेजेंट मोमेंट में काम करें, कुछ चीज़. ये सवाल मन से आ रहा है ना, मन से आ रहा है. इसका उत्तर भी मन से आ जाएगा, ये आई नो के दायरे में आ जाएगा. सवाल ये है, जैसे वो उदाहरण दिया था रियर व्यू मिरर वाला, मन की जो भी चीज़ है वो अवेलेबल है. किसको अवेलेबल है? प्रेजेंट मूवमेंट को अवेलेबल है कि वो उसको उठा ले कि ना उठा ले. पर तब जब प्रेजेंट मूवमेंट हो, जब प्रेजेंट मूवमेंट हो, सर प्रेजेंट मूवमेंट के होने का नाम ही चेतना है, कॉन्शियसनेस है. आप जैसे कह रहे हो कि प्रेजेंट मोमेंट में होना जो मन के दायरे के बाहर है, हाँ, आई डोंट नो है, वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी तो हो सकती है. वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी के अलावा कुछ नहीं है. प्रिडिक्टेबल मतलब नॉलेज, राइट? आई कैन हाँ. ओनली प्रिडिक्ट दैट व्हाट दैट आई नो. कैन आई प्रिडिक्ट समथिंग दैट आई डू नॉट नो? नो सर. कैन आई प्रिडिक्ट कि कल आसमान से आग बरसेगी? नहीं अरे जब मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, अनुभव नहीं, तो मैं इस तरह कोई, ठीक है ना, मैं क्या खुखू सेरा के बारे में कोई प्रोडिक्शन कर सकता हूँ? नहीं खुखू सेरा का मुझे कुछ पता ही नहीं है. तो जो प्रेजेंट मोमेंट है वो तो होगा ही अनप्रिडिक्टेबल. सारी प्रिडिक्टेबिलिटी तो मन के साथ है और प्रेजेंट मोमेंट में मन का कोई रोल नहीं है. और फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं, आई कांट नो. हाँ, इसको ये भी तो कह सकते हैं हम, जब हम अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो आई कांट नो. ठीक, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो. अभी जैसे नीचे जा रहे थे हम, तो नीचे जाते फिर वो एक स्लोप आया, वहाँ पे रियलाइज़ करा कि अगर वहाँ से गए तो स्किन छिल जाएगी और चप्पलें भी नहीं पहन रखी हैं. अब उसे हम प्रेजेंट मोमेंट कह रहे तो हम फिसल जाते और शायद मरमरा भी जाते, कुछ भी हो जाता. हमने वो डिसीजन लिया, पास से आ रहा है, पर उस डिसीजन के लेने से हम यहाँ बैठे हुए हैं. उस डिसीजन के लेने में प्रेजेंट मोमेंट की सजगता इन्वॉल्व है, प्रेजेंट मोमेंट की जागरूकता इन्वॉल्व है. तुम अगर सजग न हो तो क्या तुम पास्ट से भी सही मेमोरी चुन सकते हो? तुम्हारे पास लाखों मेमोरीज हैं, वो कौन है जो उन मेमोरीज में से उचित मेमोरी चुनेगा इस मोमेंट में इस्तेमाल के लिए? सर फिर ये तीन लेवल आ गए. एक लेवल ये आ गया कि पूरा ही प्रेजेंट मोमेंट, दूसरा ये आ गया कि ना, सही ना, ना, मेमोरी ना. चुनी. पूरा ही प्रेजेंट मोमेंट का क्या अर्थ है? पूरे ही प्रेजेंट मोमेंट का अर्थ क्या ये है कि तुम शून्य होकर बैठ गए और कोई हिलना डुलना नहीं हो रहा? प्रेजेंट मोमेंट जिंदगी है. ऑल द मूवमेंट ऑफ लाइफ इज द प्रेजेंट मोमेंट. अच्छा, Present moment is all the movement, and ये- how can that movement happen without the aid of the past? सर फिर तो यहाँ प्रिडिक्टेबिलिटी आएगी इसका मतलब I said aid of the past. सर. और तो Did इसका I मतलब say तो इसका as per the मतलब past? Did I say as per the past? देन सर व्हाट कैन वी से ऑफ दिस? तो सर कह इसका रहे हैं मतलब कि प्रेजेंट मोमेंट में वो मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब कर सकते हैं. Present Just moment में कुछ भी. इसके अलावा मुझे ये बता दीजिए कि और आप करेंगे क्या? आप प्रेजेंट मोमेंट में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाओगे तो और क्या करोगे? जीवन जीने का क्या मतलब है? आप जीवन जी रहे हो ना, उसमें आप चाय नहीं पियोगे, कपड़े नहीं पहनोगे, घूमने नहीं जाओगे, खाना नहीं खाओगे, कुछ काम नहीं करोगे, पौधे में पानी नहीं डालोगे, तो इसके अलावा और क्या करोगे? जीवन तो यही है ना. ऐसी चीज जो फ्यूचर में होगी तो वो तो अभी नहीं है. हम जब कहते हैं कि मैं जीवन जी रहा हूँ प्रेजेंट मोमेंट, तो उस प्रेजेंट मोमेंट का अर्थ हम कुछ ऐसा समझते हैं जैसे कि कोई हेवनली चीज़ हो रही है. उस प्रेजेंट मोमेंट में भी जो हो रहा है वो हो तो यही सब रहा है ना, कि इसके अलावा कुछ और हो जाएगा.
वो तो यही रहा। प्रेजेंट मोमेंट में आप होते हो, जब आप ध्यान में हो तो आप कुछ और करना शुरू कर देते हो, दो चार परियावरियाँ आती हैं, उनके पंख गिनना शुरू कर देते हो। आप पहले भी गाड़ी चला रहे थे, आप अभी भी गाड़ी ही तो चलाते हो, या कुछ और करना शुरू कर देते हो, स्पेशल काम। फिर से ये कह लें कि जैसे यहाँ बैठे हैं तो 100% यहाँ बैठे हैं, 10% घर पे नहीं और 10% और ऑफिस में नहीं, 10% और कहीं नहीं, 100% यहाँ पर हैं। अब क्योंकि 100% यहाँ पर हैं, विच हैज़ सर्टन पास्ट नॉलेज, because we are 100% here, not fragmented, then the pickup of the knowledge of the past for this moment would be right. See, again you are taking it to one extreme. इसको एक दूसरे तरीके से घुमा के बताता हूँ। A stone knows each and everything. There is no unpredictability associated with it. ये प्रकृति है, ये प्रकृति है, ठीक है। चेतना जो होती है, कॉन्शियसनेस, नोज नथिंग एट ऑल, ठीक है, उसको पुरुष कहते हैं। इट नोज नथिंग। मैन इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन वेयर दीज टू थिंग्स मीट। आदमी वो जगह है जहाँ पे आई नो और आई डोंट नो मीट करते हैं। आई डोंट नो क्या है? कॉन्शियसनेस इज आई डोंट नो, और आई नो क्या है? इनर्टनेस इज आई नो। फॉर एग्जाम्पल, अ सीडी नोज एवरीथिंग, अ स्टोन नोज एवरीथिंग। स्टोन के कोई डाउट है क्या? ये बात सुनने में अजीब सी लग रही होगी, स्टोन नोज एवरीथिंग, पर मुझे बताओ, स्टोन को कोई डाउट है? नहीं सर। कोई डाउट है उसे? स्टोन को एग्जैक्टली पता है कि उसे अगर तुम 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो उसे कितना मूव करना है। नोइंग, जैसे कोई किसी ने बोला था ना कि आई, बिकॉज आई नो मीन्स टू बी डेड, किसी ने बोला था। अगर कौन बोल रहा था कि डेड? तुम बोल रहे थे ना डेड। इस डेड का ही अर्थ ये समझो, आई नो इज टू बी डेड, आई डोंट नो is to be conscious but without any content. I don't know is to be conscious but without any content. I know is to be fully dead. आदमी वो है जिसमें ये दोनों मिलते हैं। तुम्हारे पास, हमारे पास स्टोन नेचर भी है जो रिकॉर्ड करता है, इसको आप सीडी नेचर बोल लो। सीडी क्या करती है? रिकॉर्डिंग करती है। आदमी वो है जिसके पास स्टोन नेचर भी है, सीडी नेचर भी है और कॉन्शियस नेचर भी है। सर ये चीज़ समझ नहीं आई। आई नो अलर्टनेस और आई डोंट नो कॉन्शियसनेस। आई डोंट नो इज प्योर इनर्टनेस, आई नो इज प्योर इनर्टनेस। Just as a CD knows everything, it has no problems, no conflicts, no questions. A stone also knows. ये तो तुम बोल रहे हो ना कि उसको नहीं पता। तुम कहोगे स्टोन को अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, पर क्या स्टोन ये मानेगा कि मुझे अंग्रेजी बोलनी नहीं आती? ये तो तुम बाहर से देख के उसकी लिमिटेशंस बोल सकते हो, पर उसका जो मन है उसकी नज़र में तो पूरा है ना। या स्टोन में इच्छा है आगे बढ़ने की। अगर स्टोन पूरा ना होता तो क्या स्टोन इवॉल्व ना करता? मन ठीक इस स्टोन की तरह है। मन को यही लगता है कि मुझे सब पता है। हाँ, कोई दूसरा बोल सकता है कि तुझे नहीं पता, जैसे कि तुम दूसरे हो तो तुम इस पत्थर को बोल रहे हो यू डू नॉट नो, बट द स्टोन इज वेरी वेरी श्योर। तुमने क्या कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो निहायत ही, तुम्हें पता है कि इसे नहीं पता, पर वो कॉकश्योर है। कॉकश्योर वर्ड सुना है? कॉकश्योर, कॉकश्योर वर्ड सुना है? कॉकश्योर माने क्या होता है? डेड श्योर। डेड श्योर तो एक इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। कॉकश्योर का क्या मतलब होता है? कुछ पता नहीं, खोखला है और शो कर रहा है। शो नहीं कर रहा, श्योर है, उसे वाकई ये लग रहा है कि उसे पता है। कॉकश्योर का मतलब है उसे कुछ नहीं आता, मूर्खपने में श्योर है। हाँ, उसे पूरी तरह श्योर है कि मुझे तो पता ही है। उसे खुद भी लग रहा और है। तुम्हें हंसी आ रही है, वो बोल रहा है नहीं मैं जानता हूँ, और तुम्हें हंसी भी आ रही है, बट यू कांट हेल्प इट, क्योंकि ही इज कॉकश्योर, ही इज डेड श्योर दैट ही नोज। You can see that he doesn't know, but he is cocksure. This stone is cocksure. This stone is cocksure. इसीलिए कहा जा रहा है कि I know is inertness, and I don't know
इज कॉन्शियसनेस। ये दोनों ही में हम जिंदा नहीं रह सकते। जीवन इन दोनों ही स्टेजेस में जिया नहीं जा सकता। आप और आदमी के पास ये दोनों कैपेसिटीज़ हैं। वो चाहे तो पूरी तरह से मेमोरी और पास्ट में जी सकता है, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो बड़ी इम्पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारा मन उसकी तरफ भागता है कि आई विल लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एज इफ़ आई एम बॉर्न इन दिस मोमेंट। और बहुत सारे ग्रंथों में भी ये सब लिखा रहता है, बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं। पर नहीं, हमारी जो ज़िंदगी है वो इन दोनों के साथ चलनी है। आई नो, आई डोंट नो, and it is the mark of intelligence to know what you know, what lies in the domain of knowing, and what is it that lies in the domain of the unknowable. That is intelligence. That is intelligence. That is humanness. That is humanness. That exactly is humanness. सर उसमें फिर एनालिटिकल नहीं हो गया माइंड? सर फिर ये ऐसे That is just knowing. क्योंकि एनालिसिस जो है वो तो सारा इसका हिस्सा है। All, can you analyze something that you have no idea of? All analysis. मगर is उसको from the रिलेट past. करके तो मैं एनालिसिस करूंगा ना। पहली तुम्हारा बार assumption है यहाँ पर कि सारे डिसीजंस मेंटल एक्टिविटी का ही नतीजा होते हैं। तो नहीं, जैसे ही बात हो रही है नोइंग, तो तुरंत तुम्हारे मन में शक आया कि मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ नो, डोंट एनालाइज। नहीं पड़ेगा नहीं। जब मैं अगर पास से चीज़ उठा के फिर उसको कर रहा हूँ मामले को, तो तब वो एनालिसिस नहीं हो गया। तुम अभी भी ये मान रहे हो कि वो जो एनालिसिस हो रहा है दैट इज द अल्टीमेट थिंग। कैन देयर बी अ डिसीजन मेकिंग दैट लुक्स एट द वर्किंग ऑफ एनालिसिस बट इज नॉट बाउंड बाय इट? कैन देयर बी अ वे ऑफ लाइफ इन विच एनालिसिस इज नॉट रिजेक्टेड बट एनालिसिस इज नॉट द मास्टर ऑल्सो? मतलब कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है उस पर। डिपेंडेंट है ही नहीं। You can see the analysis तो being वही done. हो गया कि हम ये भी पता है कि ये इसे सही कहते हैं, इसे गलत कहते हैं। हाँ, और यहाँ पे एक तीसरी चीज मन भी आती है जो होगी। एनालाइज कर रहा है, इसको सही कह रहा है, इसको गलत कह रहा है, पर जो मेरा कर्म है वो मन के उस एनालिसिस का गुलाम नहीं है। याद रखो, मन को मार भी नहीं रहे हैं, क्योंकि आई डोंट नो या आई नो, इन दोनों को साथ रखने का ही नाम जीवन है। तो मन जो पास्ट से रिलेटेड एनालिसिस कर रहा है, मैं उस एनालिसिस को मार भी नहीं रहा हूँ, पर मैं उस एनालिसिस का गुलाम भी नहीं हूँ। अब बात मुश्किल हो गई, क्योंकि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे कूदना आसान है। एक एक्सट्रीम तो ये है कि मैं सब कुछ पास पे डिपेंडेंट होकर कर रहा हूँ, और दूसरी एक्सट्रीम ये है कि मैंने एक बड़ी आइडियलिस्टिक पोजीशन ले ली। वो क्या आइडियलिस्टिक पोजीशन? लिव इन द प्रेजेंट। कि आई लिव इन द प्रेजेंट, आई हैव नथिंग टू डू विद द पास्ट, विच इज़ नथिंग बट एन इमेजिनरी पोजीशन। जीने का मतलब है ना ये पोजीशन ना ये पोजीशन। मन है और अपना काम कर रहा है, पर मैं उसका गुलाम नहीं हूं। डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन हो रहा है, और एनालिसिस भी चल रहा है, पर उस एनालिसिस का मैं गुलाम नहीं हूं। तो कहने का मतलब सर ये हो सकता है कि कल को अगर बाय एनी चांस आई एम नॉट एबल टू रीजन और टेक सम डिसीजन और समथिंग, तो मैं हेल्पलेस ना हो जाऊँ उसकी वजह से। ये सब कुछ इसलिए नहीं किया जा रहा है कि कल की सिक्योरिटी रहेगी। ये सब कुछ अभी अभी को समझने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि अगर हम ये समझेंगे नहीं ना, तो उसका नतीजा होगा हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी कैसे? आप हियर एंड नाउ की बात करते रहोगे, पर आप पाओगे कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, पास्ट तो इंटरफियर कर ही रहा है जीवन में, ठीक है? तो आप पाओगे कि बात आप करते हो हियर एंड नाउ की, पर जीवन में पास्ट तो घुसा ही हुआ है। नतीजा गिल्ट, और एक दिन उसका नतीजा होगा एक्सप्लोजन। आप कहोगे यार ये सब बातें फालतू की हैं, मैं क्यों हियर एंड नाउ करता रहता हूँ, व्हेन ऑल द टाइम आई फाइंड दैट मेमोरीज आर प्रेजेंट, एंड डज दैट नॉट हैपन? इट हैपेंस। आप सुबह से शाम तक जो ज़िंदगी जी रहे हो, क्या वो बिना पास्ट की मदद के जी रहे हो? नहीं। सुबह तो वही है आमिर खान वाला शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। क्या उसके साथ ज़िंदगी जी जा सकती है? वही कैसी हो चीज़ है, जाएगी? वो पूरा ही आई डोंट नो में आ गया। ठीक है ना? ये बहुत अच्छी बात है। इसमें कई बार देखा गया है कि आदमी आइदर और में ही जीता है। ये वाकई बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है। इसी को नाम वो फ्रेगमेंटेशन का भी दे रहे हैं।
कि आपने 2 फ्रैगमेंट खड़े कर दिए जीवन में, कि एक फ्रैगमेंट है जिसको आप कहते हो कि पास्ट का है, और एक फ्रैगमेंट है जिसको आप कहते हो कि प्रेजेंट का है, और ये दोनों हिस्से हैं जो बाय डेफिनेशन कभी मिल नहीं सकते। ये दोनों लड़ेंगे और सफ़र कौन करेगा? आप। कैसे? आपने हियर एंड नाउ में सीख लिया कि किसी को भी उसके पुराने बर्ताव से मत परखो, ठीक है ना बात? किसी को भी उसके पुराने बर्ताव से मत परखो, ठीक है? बिकॉज यू डोंट नो, ही इज़ अ फ्रेश मैन एवरी मोमेंट, ही इज़ अ फ्रेश मैन एवरी मोमेंट। तो किसी के भी पास जाओ तो ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो। ये शब्द सुने हैं ना, कि जब भी किसी से मिलो तो ऐसे मिलो जैसे पहली बार मिल रहे हो। अब आप जीवन जिएंगे, उस जीवन में क्या होगा? कल किसी ने आपको मारने की कोशिश करी, यू फ्रस्ट्रेटेड दैट इवेंट, बेस्ड ऑन दैट इवेंट and experience of the past, the mind is reminding you that that fellow may attempt an attack on you again, but all your teaching and all your learning is telling you that meet him as a new, meet him as a fresh man. अब 2 टुकड़े हो गए मन के, एक टुकड़ा कह रहा है meet him as a fresh man, और दूसरा टुकड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इसने तुझे कल भी मारने की कोशिश की थी और आज भी ये चाकू ही लेके आ रहा है। और सही बात ये है कि वो चाकू लेके आ ही रहा है, सही बात यह है कि वो चाकू लेके आ ही रहा है, पर आपकी सारी टीचिंग और आपने अखाड़ टोल को पढ़ा और ये हुआ, वो आपको चिल्ला के कह रही है कि नहीं, द पावर ऑफ नाउ, द प्रेजेंट मोमेंट, डोंट बी अ स्लेव टू मेमोरीज। दूसरी ओर आपका एनालिटिकल माइंड है जो बोल रहा है कि अबे चाकू दिख नहीं रहा है क्या तुझे उसकी जेब में। इधर जो आइडियलिस्टिक माइंड है वो क्या बोल रहा है? कोई ज़रूरी है चाकू हो? सी यू आर अगेन जजिंग समबडी, डोंट जज एनीबडी। ये कोई मेटल ही तो दिख रहा है ना, मेटल, हर मेटल ज़रूरी नहीं है कि चाकू हो। अब वो आता है, आप संत बन के खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, एफर्टफुल सेंटलीनेस, वो आता है, चाकू निकालता है, आपको मार देता है। अब आप ज़िंदगी भर के लिए नास्तिक हो जाओगे, आप ज़िंदगी भर के लिए हियर एंड नाउ से पीछा छुड़ा लोगे। आप कहोगे भैया माफ़ कर हियर एंड नाउ, और ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। भगवान से वो प्रेजेंट मोमेंट के नाम पे एक इमेजिनरी आइडियल पे चलने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिस पे चलना संभव ही नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट के नाम पे वो एक इमेजिनरी आइडियल पे चलने की कोशिश कर ले जाते हैं, जो कि चलना संभव ही नहीं है। मन अगर है तो वो तो पास्ट का ही नाम है ना, उसकी भर्सना नहीं करनी है। जीवन का अर्थ ही है मन, जीवन का अर्थ ही है मन। हाउ टू लिव अ लाइफ विच इज़ नाइदर ऑन दिस एक्सट्रीम नॉर ऑन दैट, जिसमें आई डोंट नो और आई नो दोनों के लिए जगह है। हाउ टू हैव दैट इंटेलिजेंस विच नोज what is knowable and which knows what is unknowable and which is silent on the unknowable. How to be that intelligent? सर फिर कहीं यहाँ पे विटनेसिंग नहीं आ गई? शब्द पे मत जाओ, तुम्हें जल्दी से उसका आंसर ही दे मारा। हाउ टू बी दैट इंटेलिजेंट कि जब मुझे पास्ट का यूज करना है तो आई हैव ऑल द पावर ऑफ द पास्ट अवेलेबल टू मी। जब मुझे एक्सपीरियंस का यूज़ करना है अपने, तो आई हैव ऑल द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द बुक्स आई हैव रेड, ऑफ ऑल द टाइम दैट आई हैव लिव्ड। यू डोंट हैव टू डिसाइड दैट, इट्स देयर रिकॉर्डेड, इट्स देयर। मतलब ये चीज़ हमारे है, दिमाग में तुम्हारे अपने आप पास है, बिल्कुल ऑटोमेटिकली है। आती है। मन का जो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है वो हर क्षण रिकॉर्ड कर रहा है। दैट ऑल दैट डेटाबेस इज अवेलेबल टू मी एंड कैन बी समन्ड एट एनी टाइम। तो वो जानता है कि ये है और ये पास्ट है, और दूसरी ओर वो ये भी जानता है कि जीवन पास्ट नहीं है, जीवन पास्ट नहीं है, जिंदगी अभी है और जिंदगी फ्रेश है। एंड आई डोंट नो, इट्स न्यू। हाउ टू लिव अ लाइफ which very very intelligently takes care of both, integrates both, does not create two fragments. अब एक टीचर है, वो क्लास में जाता है। एक टीचर वो है जो गुलाम है टेक्स्ट बुक्स का और मेमोरीज़ का, और अपने प्रेजुडिसेस का, कि यार ये जो बैच है मैकेनिकल का ये हर साल थकेला ही होता है,
तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स की क्लास में घुसते ही वो मुंह सड़ा के ही घुसता है, मैकेनिकल की क्लास में घुसते ही वो मुंह सड़ा के ही घुसता है। एक दूसरा है जिसने अभी अभी कुछ कैंप लगा लिया है विटनेसिंग का, ठीक है, वो कहीं होके आया है, 2-4 महीने हिमालय पे रह के आया है, तो उसको पता चला है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ये क्षण ही सब कुछ है। तो उसको पता है ये मैकेनिकल की क्लास है और उसको पता है कि मैकेनिकल वाले राउडी हैं, पर फिर भी वो घुसता ऐसे है जैसे कुछ जानता ही ना हो। इन दोनों की पिटाई होगी। पहला वाला पहले से ही निष्कर्ष लेके घुस रहा है कि मैकेनिकल हरामी है, इसकी भी पिटाई होगी। जो दूसरा वाला है वो ये कह रहा है कि नहीं, मैकेनिकल हो या कंप्यूटर्स हो, मैं तो समभाव रखूँगा, इसकी भी पिटाई होगी। सर लेकिन दूसरे वाले में वो स्कूप तो दे रहा है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो मतलब पहले के बच्चे नालायक रहे हो तो अभी भी हो वो। बिल्कुल हो सकता है। What is see when we say don't have patterns, that doesn't mean that patterns don't exist. Patterns exist. दे डू, लेकिन उसको भी हम लोग को जानना है ना, हम जानेंगे ना उसको कि सोच के तो वो अगर पहले वाला गया है सोच के कि ये तो है ही बेवकूफ। तुम एक रोड पे चल रही हो, it's a pattern that vehicles move on road. Would you rather use that pattern, या कि तुम सड़क पे जाके जानना चाहोगी कि क्या ये पैटर्न उचित है अनुचित है? Patterns exist. Mind is nothing but patterns, and there is no point suppressing patterns. सर दोनों को एक बार देखेंगे तो। हाँ देख लो, ठीक है, पर वो ये नहीं कह रहा है कि मैं देखने जा रहा हूँ। वो तो कह रहा है कि जो मेरा पास्ट नॉलेज है कि मैकेनिकल के बैच पिछले 10 साल से सबसे राउडी होते हैं, वो कह रहा है उस नॉलेज का कोई मोल ही नहीं है, मैं तुझे प्रेजेंट मोमेंट में हूँ और मैं ऐसे मिल रहा हूँ जैसे फ्रेश। ये दोनों ही पिटेंगे, ये दोनों ही पिटेंगे। पहले वाले की पिटाई होगी, कोई बड़ी बात नहीं हो गई, क्योंकि उसे बाद में समझाया जा सकता है कि यू आर लिविंग इन द पास्ट, यू आर अ स्लेव ऑफ योर मेमोरीज, सो दैट इज़ वाई यू आर स्पैंक्ड। पर जब दूसरा वाला पिटेगा ना तो उसका दिल टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? अभी तो 4 महीने करके आया सब वेस्ट। ठीक है, और क्यों टूटेगा? वो कहेगा कि मैं वो कर रहा हूँ जो सबसे बड़ी भगवत्ता है, लिविंग इन द प्रेजेंट। मैं पूरी तरह लिविंग इन द प्रेजेंट में था, नो अजम्पशंस, नथिंग, थॉटलेस माइंड, और मेरी ठुकाई हो गई। अब उसका दिल टूट गया है और ये बंदा अब आपको वापस नहीं मिलेगा, ये ज़िंदगी भर के लिए गॉन केस हो गया। इस एक्सट्रीम पे थे तो बुरा था ही, उस एक्सट्रीम पे छलांग लगाना और बुरा हो जाएगा। So, but this thing is the first time you're talking. Otherwise, we always said never come to this We conclusion. talk as per where we are. इसमें प्रशांत एक चीज़ मुझे लगती है कि जैसे मान लीजिए आपका ड्राइवर जो है वो हर बार आधा घंटा लेट आता है। ठीक, एक तो ये कि आप उसको झूठ का आधे घंटे पहले का टाइम बताने लगे, ठीक। तो उस तरीके से आपने पास ने आपको गाइड किया, आपकी वर्केबिलिटी आ गई। सेकेंड ये कि आप ये पॉसिबिलिटी ही क्यों ख़त्म कर दें कि बंदा टाइम पे क्यों नहीं आ सकता है। उससे ये एक मैं बात इसी करके उदाहरण को आगे बढ़ाता हूँ। आपको पता है आपका ड्राइवर रोज़ आधे घंटे लेट आता है, इट्स अ पैटर्न, राइट? आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, व्हाट डू यू डू? वुड यू रादर से कि टुडे इज़ अ फ्रेश डे, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आज भी लेट आए, और आप उसको कहें कि नहीं इतने बजे ही आना, जो आप उसे रोज़ बोलते थे कि 8 बजे आना, 8:30 पे आपकी मीटिंग है, और आपको पता है कि रोज़ आप उसे 8 बोलते हो, 8:30 ही आता है, और आप कहते हो नहीं मैं तो हियर एंड नाउ में जीता हूँ, वाई शुड आई बी ए स्लेव टू द पास्ट। मैं इसको क्यों बोलूँ कि तू, मैं इसे क्यों बोलूँ कि तू आज 7:30 पे आ? आप उसे नहीं बोलते, आप डिनाई कर देते हो उस पैटर्न को, वो फिर 8:30 पे आता है। इज दैट द काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव? बोलिए। सर लेकिन दिस इज द पॉइंट वेयर वी आर यूजिंग आवर इंटेलिजेंस। वी से कि हाँ हम ऐसी जगह अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। अभी सर ने बोला कि नीचे उतर रहे थे, पत्थर आया, उनको लगा गिर जाएंगे, ही स्टॉप्ड एंड टुक अदर वे। ठीक है, यहाँ पे ठीक है हर तरीके से पॉजिटिव रही वो चीज़। वहीं पे अगर ये सोचते कि
अब फिसलूंगा तो फिसलूंगा, चलो देखा जाएगा, गिर मेरी गए, डेस्टिनी चला जाऊंगा। गिर गए, तो मतलब ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, सामने सामने ही कि हमने अपना ही बेवकूफ़ बना लिया, वो वाली चीज़ हुई। इसका उल्टा करा तो और बेवकूफ़ी हो जाएगी। ये बेवकूफ़ी और इसका ऑपोजिट भी बेवकूफ़ी। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ? हाँ, पास्ट में जियोगे तो भी ज़िंदगी ख़राब करोगे, और प्योर कॉन्शियसनेस बन के प्रेजेंट मोमेंट में ही जीने हाँ। लगे तो भी ज़िंदगी ख़राब होनी है। करो तो करो क्या? हाउ टू I लीड अ don't लाइफ? know. हाँ, गुड। आई डोंट नो सर, मतलब यहाँ पे इट कम्स एज आई How to lead आपने that एक बार कुछ intelligent बताया था ना life? कि द माइंड विल फंक्शन, द इंटेलेक्ट विल Then दे विल sir, डू देयर वर्क प्रॉपर्ली इन द लाइट ऑफ उसी चीज़ को कहेंगे कॉन्शियसनेस। कि जैसे आप लोग गए और आप लोग अपना रुक कॉन्शियसनेस के बनी आप रहे, लोगों ने अपनी बाकी बंदी सब से ये नीचे मैं और वाले ये अपना थे, काम करते रहे। हम अपना भगे चले गए और ऐसे रास्ते से आए कि वापस Thoughtless देखने में mind डर लगा आने कि ऐसा की- यहाँ से आ कैसे गए। आप कहते उस माइंड state of है, mind को कैसे define थॉट तो करोगे? होंगे ही। सर जैसे सर कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ गए और नीचे देखा कि भाई पैर वैर चल सकता है, हालत ख़राब हो सकती है, अपनी अकलमंदी इस्तेमाल करी और आपने वो कर लिया। अब मैं और कुंदन सर थे, कुंदन सर ने कहा चलो हम भगते चले गए नीचे, नहाए और ऐसे रास्ते से चढ़ के आए कि अब देखा तो डर लग गया। तो इसको इस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे हम वो करेंगे फिर? अच्छा आप लोग ये चले तो गए सब थे कुछ नीचे? एनालिसिस की ही मोड में चल रहा है, इसमें कुछ नहीं है। ये तो सभी पहले एक एनालिसिस है, दूसरा एनालिसिस है। पता था कि नहीं गिरूंगा। इसमें कभी आई डोंट नो वाला जो डोमेन है वो तो भी टच ही नहीं हो रहा है। मेरा सवाल जो है वो बहुत डायरेक्ट है। पास्ट है, उसके बिना जी नहीं सकते, पर जीवन पास्ट नहीं है, जीवन ये है, तो जिए कैसे? सर एक और पंगा है, जो पास्ट है, जो डेफिनेशन है वो भी आपकी है। पूरी तरह आपकी ही है। पर मेरे जीवन भी तो हिसाब आपका से ही वो है आधे ना। घंटे लेट आ रहा था, ठीक। पर पता लगा मैं ही घर से लेट निकल रहा हूँ। पर जीवन तो तुम्हारा ही है ना। जैसे तुम्हारे पास्ट कहता है कि फलाना मेरा दोस्त है, तो तुम्हारा ही दोस्त है सिर्फ, ठीक है, क्योंकि जीवन ठीक है। तुम्हारा है। तो ठीक है। ठीक, कैसे जियो, जिए कैसे? कि पास्ट है, पूरी तरह है, पर मैं पास्ट का गुलाम भी नहीं हूँ, कैसे जिए? सर जो आपने एग्जांपल दिया था वो ड्राइवर वाला, तो ड्राइवर आप ये बोलता है, तो फॉर एग्जांपल ड्राइवर वहाँ से बोलता है कि मैं सर टाइम पे आ जाऊँगा आज, मेरी बिटिया को छोड़ के आना है स्कूल, लेकिन आज पक्का टाइम पे आऊँगा। तो सर अब ये हम पे डिपेंड करेगा कि हम मतलब यहाँ तो दोनों चीज़ काम आ रही है, पास्ट भी आ रहा है क्योंकि पास्ट में पता है वो आधा घंटा लेट आता है, और अभी फ्रेशनेस ये आ गई है कि ही इज सेइंग कि आई विल बी ऑन टाइम। अब कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन अस कि वो तो है ही, परिस्थिति है तो सदा हम पे ही डिपेंडेंट, पर कैसे है ठीक है तो समझना है, क्योंकि यही ज़िंदगी है। इसी बैलेंसिंग का नाम ज़िंदगी है, Middle जहाँ path। पर पास्ट है भी, पर मेरा मालिक भी नहीं है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं 7:30 से फ़ोन करें उसको 7:15 से, मान लो उसको वहाँ से हमारे पर घर फ़ोन करने में ही असम्पशन है कि वो नहीं आ रहा, तो आप एक आध बार चेक वेक करके उसको, इसमें फ्रेशनेस तो हुई नहीं कहीं। पहले तुम उसको खाली चिल्लाते थे कि वो लेट आता था। अब मैंने इसका productive एक तो- सोल्यूशन मत दीजिए, पर आप बस ये देखिए कि आप जो भी उत्तर दे रहे हैं ना, वो या तो इस एक्सट्रीम की तरफ जाएगा या उस एक्सट्रीम की तरफ जाएगा। हाउ टू लीड अ लाइफ, मिडिल 8:15 का टाइम, हाँ 8:15 का टाइम। दिस कैन हैपन व्हेन इट रियली हैपेंस। हाउ व्हाट एक चीज़ है, चीज़ जैसे हो रही है उसे होने दो, अगर पास्ट की नॉलेज की ज़रूरत होगी वो अपने आप उठ के उसमें जुड़ जाएगी। सर वो तो फिर वही इंटेलिजेंस हो गई ना। ये तो वाली चीज़ हो गई कि हम माउंटेन्स पे आ रहे हैं, हमको कहा जाता है कि रोड ऐसी है, तुमको ऐसे ड्राइव करना है, ठीक है। और मैं ये सोच के भी आ रही हूँ कि माउंटेन्स तो सारे एक से ही होते हैं, लेकिन शायद वहाँ मुझे कुछ नया मिले, ठीक है। चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं वो जो इंटेलिजेंस है यूज़ कर ही रही हूँ ना, पास्ट वाली। आप वहाँ जा रहे थे, गिर रहे थे, आपने क्यों यूज़ करी? जा तो आप नया एक्सप्लोर करने ही रहे थे, यू वर फ्री, आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया था कि हाँ नया एक्सपीरियंस है, चलो करके आते। नहाए तो आप पहले भी होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये चीज़ हुई, लेकिन यू नो यूज योर इंटेलिजेंस। बट ऐसा तो नहीं है ना कि आगे कभी भी गए, फ्यूचर में कोई भी बात आती है कि पास्ट एक्सपीरियंसेस के गुलाम बन गए, कि आप सोच लिया
कि हमेशा गिरता हूँ तो गिरता ही हूँ, उसी बैलेंस की तो बात हो रही है। इस्तेमाल करी, वहाँ जरूरत थी इसलिए इस्तेमाल करी, जरूरत नहीं पड़ती तो वहीं से उतर जाती। दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट अ बैलेंस आई गेस। चलो अब इसको समझना है तो एक दूसरी चीज़ समझनी पड़ेगी। पास्ट एंड प्रेजेंट कैन बी साइमल्टेनियस। ओनली देन an intelligent life can be lived। अभी तक जब तक आइदर और की हम भाषा बोलेंगे ना तब तक काम होगा नहीं। एक ही क्षण में पास्ट और प्रेजेंट को एग्जिस्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड बीइंग इंटेलिजेंट। हम सेग्रीगेट ही क्यों कर रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट को? उसी सेग्रीगेशन को खत्म करने का नाम है दोनों को एक ही क्षण में लाना। क्योंकि मैं कौन हूँ? मैं अपना पास्ट ही तो हूँ। मैं अपना पास्ट हूँ, तो मैं सेग्रीगेट क्यों करूँ? मैं पास्ट हूँ, इस समय प्रेजेंट में मैं उस पास्ट को ही जो हूँ उसके अकॉर्डिंगली अभी अपनी इंटेलिजेंस यूज करके कुछ कर रहा हूँ। ठीक। जब तुम कहते हो इस क्षण में मैं उस पास्ट को कर रहा हूँ, तो तुमने इस क्षण में दोनों को उपस्थित कर दिया, खुद को और पास्ट को। जब तुमने खुद को और पास्ट को उपस्थित किया तो तुमने कहा कि मैं पास्ट नहीं हूँ। और नहीं मैं तो हूँ ही। तुम अगर पास्ट हो तो फिर दोनों कहाँ उपस्थित हैं? सिर्फ पास्ट रह गया। मैं उस अभी जो हूँ एग्जैक्टली इस समय पास्ट का प्रोडक्ट हूँ। मैं इसका past मतलब हूँ। ये नहीं हुआ कि मैं पास्ट हूँ। फिर मैं क्या हूँ? प्रोडक्ट अभी तक जितना वो पास्ट है मैं पास्ट से कुछ भिन्न हूँ। प्रोडक्ट कह रहा हूँ मैं उसको। ठीक है, इस पेड़ पे एक फेल लगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इस बहुत पेड़ जो पर- मोमेंट्स मेरे लाइफ में बहुत ठीक, सारे आए ठीक। उन सब का एक A पेड़ part पर- of it is इस पेड़ पर एक फल लगा है, ठीक है? फल क्या है? अ प्रोडक्ट ऑफ द ट्री। व्हेन यू लुक एट दिस ट्री एंड यू लुक एट दैट नहीं, बट एट दिस मोमेंट दैट फ्रूट इज आल्सो एग्जिस्टिंग एंड दैट ट्री इज आल्सो Both are एग्जिस्टिंग। there. बट ये जो प्रोडक्ट है इस समय पूरा पास्ट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अलग हुआ। इस समय सिर्फ ये प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट अलग कर है। रहा है। अलग पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है अलग कैसे हुआ। जैसे आप ये यही एग्जांपल दे रहे समझना, हैं फ्रूट और यही इसकी बात समझना, करते हैं। एग्जैक्टली यही समझना है। तब एक तरफ तो तुम पूरी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द पास्ट हो, कोई शक ही नहीं इसमें। दूसरी तरफ तुम ये भी देख पा रहे हो कि तुम उस पूरे पास्ट को देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है? तो क्या इसका अर्थ ये है कि ये दोनों एक ही हैं? नहीं, जो आप देख पा रहे हो वो आप हो नहीं सकते। क्या इसका ये अर्थ है कि ये दोनों अलग अलग हैं? वो भी कहना बड़ा मुश्किल है। इसका सारा सॉल्यूशन तब हो जाता है जब तुम पास्ट और प्रेजेंट को कोइंसाइड कराओ। द पास्ट एग्जिस्ट्स राइट नाउ। हाउ डज इट एग्जिस्ट राइट नाउ? इन द फॉर्म ऑफ माई माइंड, बट आई एग्जिस्ट एज सेपरेट फ्रॉम द पास्ट and they are simultaneous. What this means essentially is very simple. इसी मोमेंट में मन अपना काम कर रहा है पर मैं मन नहीं हूँ, मैं उसको विटनेस कर रहा हूँ। इसी मोमेंट में मन अपना काम कर रहा है पर मैं मन नहीं हूँ। There is nothing called the present moment. There is only witnessing. If somebody says that there is the mind as separate from the present moment, no, it is not. The mind and the present moment are concurrent. वो एक ही क्षण में है, simultaneous है। बात समझ में आ रही है? सर तो अभी जो So then the सर का pattern will always be example है followed. If this is the case, so then always the pattern will be followed. Always the Pattern would be followed. in the mind. In the mind. But not in the one who is looking at the mind. The road is definitely following a pattern. But in looking at the road, there is neither a pattern nor a lack of the pattern. Mind is a slave to memories. Mind is past. It is pattern bound. ठीक है? तुम जी नहीं सकते बिना उसके, पर तुम जी नहीं सकते मात्र उसके साथ। जीना जो है वो पूरा मन में है, पर उस जीने में कोई रस नहीं, क्योंकि जिंदगी अभी है। जब तुम कहते हो अभी यानी प्रेजेंट, उस प्रेजेंट का और कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ विटनेसिंग होता है। प्रेजेंट मीन्स नथिंग बट टू विटनेस, एंड विटनेसिंग डज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। विटनेसिंग का कमाल ये होता है कि जो हो नहीं सकता वो हो जाता है। क्या नहीं हो सकता? विटनेसिंग प्रेजेंट और पास्ट को कॉन्करेंट कर देती है। विटनेसिंग वो कमाल कर देती है जो हो नहीं सकता।
वो समय को तोड़ देती है। इसीलिए कहा जाता है कि टू विटनेस इज टू गो बियॉन्ड टाइम। टाइम स्पेस। विटनेसिंग समय को तोड़ देती है। विटनेसिंग का मतलब विचार शून्यता नहीं है। विटनेसिंग का मतलब है मन कर रहा है और मैं देख रहा हूँ। ऑल द डिसीजंस विल ऑलवेज कम फ्रॉम एनालिसिस। फ्रॉम वेयर एल्स कैन द डिसीजन कम? बट व्हेन द एनालिटिकल माइंड इज बीइंग विटनेस्ड, its quality changes. Its quality changes, and hence the decision changes. तो विटनेसिंग का ये नहीं मतलब है कि जो चल रहा है वही चलता रहेगा। जो चल रहा है वो बदलता है निश्चित रूप से। एक आदमी जो विटनेसिंग के साथ काम कर रहा है और उसके बगल में एक दूसरा है जो सिर्फ पास्ट का गुलाम होकर काम कर रहा है, इन दोनों के कामों में निश्चित रूप से अंतर दिखाई देगा। इनकी पूरी पर्सनैलिटी में अंतर होगा, इनकी बीइंग में अंतर होगा। तो विटनेसिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट फंडा नहीं है। विटनेसिंग इज लिविंग। विटनेसिंग ये नहीं है कि कोई एक खास चीज़ है जो कर रहे हो, कोई तंत्र मंत्र गोपनीय चीज़। ठीक है, जो विटनेस कर रहा है उसका जीवन होगा ही अलग तरह का, उसके डिसीजंस ही अलग तरह के होंगे। To witness is to bring the past into the present, and present is nothing. Present कुछ होता ही नहीं है। कोई बोले कि present moment, there is nothing called the present moment. सिर्फ witnessing है। और witnessing काहे की होती है? present ही नहीं होती। witness तो तुम past को ही करोगे ना। तो मन अपनी करतूतें कर रहा है और कोई उसे देख रहा है, उस देखने को ही present moment कहा जाता है। वरना now और कुछ नहीं है कि now this that। थोड़ा भी टाइम गैप नहीं होता। थोड़ा भी टाइम गैप नहीं। इसीलिए जब तुम टाइम गैप बोलते हो ना, तो तुम कंफर्टेबल होना चाहते हो विचार के द्वारा। असल में टाइम गैप, उस टाइम गैप में तुम थोड़ा सा देखो कि तुम करते क्या हो। उस टाइम गैप में तुम विटनेसिंग के बारे में सोचना चाहते हो कि मुझे आधा सेकंड दे दो ताकि मैं ये सोच सकूं कि मैं विटनेस कर रहा हूँ, इसलिए तुम टाइम गैप मांगते हो। नहीं, मैं उस चीज़ की बात ही कर रहा हूँ। मैं जैसे जब मैं कोई लाइव मैच देख रहा हूँ, ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस टेलीकास्ट होने में और दैट वहाँ होने में। डिफरेंस इज कमिंग बिकॉज ऑफ रिकॉग्निशन। यू आर ब्रिंगिंग विटनेसिंग इनटू द डोमेन ऑफ थॉट। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये विटनेस कर रहा हूँ, ठीक है, या मैंने ये विटनेस किया का एक स्लाइट डिफरेंस आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, माइक्रो सेकंड्स में ही सही। विचार में डिफरेंस आएगा, तुम्हारे इस कॉन्शियस रिकॉग्निशन में डिफरेंस आएगा। थॉट लगेगा, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा ये रिकॉग्नाइज करने में कि मैंने विटनेस किया। हाँ, बात को कंफ्यूज हो गया सर मैं। ठीक है, ठीक है। ये रिकॉग्नाइज करने में एक हाफ अ सेकेंड लग जाएगा कि विटनेसिंग है। पर याद रखना, जब वो रिकॉग्निशन हो रहा है, उस रिकॉग्निशन की भी विटनेसिंग चल रही है। जब वो रिकॉग्निशन हो रहा है तो उस रिकॉग्निशन की भी विटनेसिंग चल रही है। और मैं तो उस रिकॉग्निशन को सिर्फ ये कह रहा हूँ कि विटनेसिंग को तुमने थॉट की लैंग्वेज पहनाई है। जो हो रहा था उसको तुमने थॉट का टाइम लिया, इसीलिए तुम टाइम जो बात कर रहे हो, टाइम आ रहा है। इट टेक्स टाइम फॉर यू टू रिकॉग्नाइज दैट यू आर विटनेसिंग, बट इट डज नॉट मीन दैट इन विटनेसिंग देयर इज अ टाइम गैप। एग्जैक्टली। तो एक इंटेलिजेंट लाइफ बड़ी टाइट रोप वॉक है। व्हाट इज एन इंटेलिजेंट लाइफ? इट्स अ टाइट रोप वॉक, जहाँ पे मन अपनी सारे करतूतें कर रहा है, उसको न बंधन दिए गए हैं न कुछ दिया गया है। और मन जो कुछ कर रहा है वो किस दायरे में आता है? आई नो या आई डोंट नो? आई नो। वो अपनी सारी आई नो की कारगुजारी चला रहा है, मालिक बन के बैठा हुआ है। ठीक है, सब बैठा हुआ है और उसे देखा भी जा रहा है। वो जो देखा जा रहा है, इसका क्या नाम होता है? I don't know. I don't know. Because if I know, then what is the point in watching? Watching means I don't know. Why should you watch something that you already know? Just assume. If I already know, why should I watch? I'll assume. सर ये एक वर्ड यूज करते हैं, इनफैक्ट आई डोंट नो भी क्यों आएगा? कुछ भी नहीं। हाँ, शून्य। एग्जैक्टली, आई डोंट नो भी नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। But the closest that you can come to say is that it is not I know. हाँ, एग्जैक्टली, It एग्जैक्टली। is not I know. I know नहीं है।
वो जो एक वर्ड यूज करते हैं आर्जव जो नियम से नहीं होता, अराजकता अराजक तत्व, अराजकता। अराजक तत्व। ये जो आई डोंट नो वाला है, ये वो अराजक तत्व है जो नियम से नहीं चल रहा, और नियम हो गया पास्ट वाला, दैट आई नो। ये चल ही नहीं रहा। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बारे में कुछ भी बोल दिया तो ये आई नो के दायरे में आ गया। ये वो है जो सारे आई नोज को देख रहा है। दिस इज वॉट इज एन इंटेलिजेंट लाइफ। I don't walk. दिस इज वॉट इज एन इंटेलिजेंट डेली लाइफ। इंटेलिजेंट लाइफ का ये नहीं मतलब है कि कुछ खास मौक़ों पे इंटेलिजेंस। मन अपनी करतूत करेगा, उसके अलावा वो कर क्या सकता है? तुम मन से क्या कराओगे? मन जा कर के नदी में स्नान तो नहीं करेगा, मन चाय नहीं पिएगा, मन क्या करेगा? मन कपड़े धोएगा? मन क्या कर सकता है? मन वही तो करेगा। मन एक मशीन है, जिस हिसाब से वो मशीन हुई है वो अपना काम ही तो करेगी ना। मन अपना काम करेगा, और मन अगर काम नहीं कर रहा तो ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि हम जो हैं, हम पूरी तरह पास्ट के ही हैं। ये शरीर पास्ट से आ रहा है, ये मन पास्ट से आ रहा है, जिन लोगों को तुम जानते हो वो सब पास्ट से आ रहे हैं। ये पूरा जगत जो चारों तरफ दिख रहा है, इसकी एक एक वस्तु पास्ट से ही आ रही है। तो मन अगर काम नहीं करता तो जी नहीं सकते, मर जाएंगे। हमारी एक एक सेल में हमारा पास्ट स्टोर्ड है। मेरा शरीर जानता है मैंने कल क्या खाया था, उस हिसाब से वो आज एंजाइम सिक्रीट करता है। मेरा शरीर जानता है कि उसने कल क्या खाया था, और इस हिसाब से वो आज डिटरमिन करता है कि मुझे कितनी भूख लगनी चाहिए। कल तुमने सड़े हुए पकौड़े खाए थे तो आज शरीर कहेगा कि आज कम खाओ। क्या ये शरीर पास्ट पे निर्भर नहीं है? क्या ये शरीर पास्ट पे निर्भर नहीं है? मन काम ना करे, पास्ट ना हो, तो ये जो बॉडीली जीवन है, इंडिविजुअल जीवन है, ये हो नहीं सकता। सर मन काम ना करे तो विटनेसिंग भी पॉसिबल नहीं है। विटनेस करोगे किसको? एक चीज़ इसमें अभी आ रही दिमाग में कि मन विटनेसिंग तो हो ही रही है, रिकॉग्निशन होती है, और ये रिकॉग्निशन मन ही कर सकता है। मन जब तक रिफाइन नहीं होता है तब तक वो रिकॉग्निशन नहीं होगी। विटनेसिंग तो एनी टाइम हो रही है। ठीक है, इसको होल्ड करके रखो। वो प्रेजेंट वाली वो चीज़ उस मन को दिखेंगी ही नहीं। हाँ, मान लो कि मैं ये मन प्रेजेंट नहीं देख सकता, देख ही नहीं सकता। नहीं देख सकता। सर इसका मतलब जिसको अब तो हम बड़े सारे, आज थोड़ा सा इसमें मज़ा आया जो हम हर बात पे एक वर्ड यूज़ कर देते हैं, कंडीशनिंग कंडीशनिंग कंडीशनिंग। पास्ट कंडीशनिंग तब है जब विटनेस नहीं कर सकता। हाँ ठीक, वरना वो टूल पर है। एक बात और समझ लेना, विटनेस करने से ऐसा नहीं है कि कंडीशनिंग के पार चले जाओगे। नहीं, वो दिख जाएगा, एटलीस्ट पता दिखने लग से कुछ नहीं जाएगा। हो जाएगा। वृत्ति रहेगी। ये ना सोचना कि उसके पार चले जाओगे। तुम भूख को देख सकते हो, देखने से भूख को मार नहीं सकते। भूख से अलग खड़े हो जाओगे, इतना बस हो जाएगा। सर हो गया काम। जिसको भूख लगी है उसे लगेगी। नहीं वो ठीक है, जो लगेगी। अभी मेरे को भूख लग रही है अगर, और मैं देख रहा हूँ कि मेरे को भूख लग रही बस है, इतना कह दोगे कि शरीर को लग रही है। हाँ, तो अब मैं ये नहीं करूँगा हैरान पागल हो गया। वो ठीक है, लग रही है बट पर भूख कम नहीं हो जाएगी। भूख कम नहीं होगी। दैट्स अ डिफरेंट एंटिटी। और बॉडी को अगर जो फर्क पड़ना है वो पड़ेगा, और बॉडी को उससे जो हो रहा है वो होगा। सर थोड़े टाइम में तो दब भी जाती है। और कब तक टॉलरेट कर देखो पाओगे? ये ठीक है, ये बहुत आगे की बात है। सही बात तो ये है कि भूख पे भी अंतर पड़ जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली भूख पेट को नहीं मन को लगती है। पेट तो सिर्फ सिग्नल भेजता है ना। भूख का ऐलान तो मन करता है, और चिल्लाता मन है कि खाना दो। भूख पेट को नहीं लगती है। लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि विटनेसिंग कोई टूल नहीं है कि मैं विटनेसिंग करूँगा तो मेरी वृत्तियाँ शांत हो जाएंगी। विटनेसिंग कोई टूल नहीं है, विटनेसिंग जीवन ही है। विटनेसिंग इज़ नॉट टू बी यूज्ड एज अ टूल।